नमस्कार। मनुष्य जीवन दुखों से भरा है और ये दुख दो कैटेगरियों में मैं विभाजित करता हूँ। शारीरिक दुख, मानसिक दुख। शारीरिक दुख हर उस जीव को होता है जो शरीर धारण किए हुए है। मानसिक दुख को कुछ हद तक कम किया जा सकता है ध्यान की क्रियाओं के द्वारा, लेकिन आपका शारीरिक जो कष्ट है, जो दुख है, वो हर जीव को होगा। अब इन दुखों से कैसे छुटकारा पाया जाए, इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। सबसे पहले मानसिक दुख वो कैसे उत्पन्न होते हैं। मनुष्य के अंदर चलने वाले विचार जो अतीत की याददाश्त के रूप में हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में, जो हमारी मेमोरी में याददाश्त के रूप में पुरानी घटनाएं मौजूद रहती हैं, उनके बारे में विचार चलते रहते हैं। और भविष्य यानी फ्यूचर की कल्पनाओं में जो मन डूबा रहता है, वो भी विचार उत्पन्न करता है। और ये दोनों ही घटनाएं अतीत में होने वाली घटनाएं जो मेमोरी के रूप में सबकॉन्शियस माइंड में है, अवचेतन मन में है, और माइंड का प्रोजेक्शन यानी आगे की कल्पना है, ये दोनों ही चेतन मन में विचारों का संघर्ष करती रहती हैं। मनुष्य के 24 घंटे के अंदर करीब 60,000 से 80,000 विचार उत्पन्न होते हैं, और वो विचार पास्ट और फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के बारे में ही ज़्यादा तरह से उत्पन्न होते हैं। तो मानसिक कष्ट इन्हीं का है। अब मैं शरीर की बात करता हूँ। अब आप ये समझिए कि क्या हम शरीर हैं या शरीर से परे भी कुछ है। अगर हम शरीर हैं तो शरीर को एक दिन के लिए या एक घंटे के लिए या कहो एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए आप वर्तमान से अतीत में ले जा सकते हैं। शरीर को नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं। इसी तरह से क्या शरीर को हम भविष्य में यानी आगे के एक क्षण के लिए भी एडवांस कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। शरीर सदैव वर्तमान में ही रहता है, लेकिन हमारे मस्तिष्क में चलने वाले विचार अतीत और भविष्य की कल्पनाओं में ही रहते हैं। यानी जो अतीत में घटनाएं हुई, वो मेमोरी के रूप में जो हमारे अवचेतन मन के अंदर मौजूद हैं, उनके ऊपर विचार चलते रहते हैं जो कष्ट देते हैं। लेकिन शरीर को तो हम शिफ्ट नहीं कर सकते। शरीर तो ऑलवेज वर्तमान में ही रहता है। जब आप छोटे थे तब भी वर्तमान में थे, बड़े हो गए तब भी वर्तमान में थे। शरीर की बात कर रहा हूँ। शरीर को एक क्षण के लिए भी वर्तमान से अलग नहीं कर सकते। और अगर हम शरीर को अपना न मान करके हम शरीर से बाहर कुछ मानते हैं, तो फिर उसके लिए समय नहीं होता। समय तो सिर्फ शरीर के लिए है, और शरीर हमारा
वर्तमान से अलग कहीं आगे पीछे हो नहीं सकता। तो अब छुटकारा इन दुखों से कैसे पाएं? शरीर वर्तमान में रहता है, विचार अतीत और भविष्य के बारे में चलते हैं, यानी इन दोनों के बीच में कोई सामंजस्य नहीं है। शरीर और विचार, इनके बीच में कोई सिंक्रोनाइजेशन, कोई सामंजस्य नहीं है, और दुखों का कारण बनता है। यदि हम अपने विचारों को वर्तमान में शरीर के साथ ही लगा दें तो फिर दुखों में कमी आएगी। यानी जो समय है वो सिर्फ शरीर के लिए है। तो शरीर के लिए पास्ट और फ्यूचर, अतीत और भविष्य, ये नहीं होते। ये केवल विचारों के अंदर ही हैं। भौतिक शरीर के अंदर कोई भी अतीत या वर्तमान नहीं हो सकता। अब जब हम शरीर मान लेते हैं तो इस पास्ट और फ्यूचर से हम अलग हो जाते हैं। अब इसको दूसरे तरीके से और समझते हैं। हमारे मस्तिष्क में अतीत की घटनाएं मेमोरी के रूप में मौजूद रहती हैं। मान लीजिए मेमोरी हमारे मस्तिष्क में काम ना करे, कुछ भी याददाश्त ना रहे, तो फिर समय खत्म हो गया। हमारी याददाश्त ही समय का प्रतीक है। मस्तिष्क के अंदर जो यादों का संग्रह है, वो विचारों में जो चलता है वही समय को बताता है। अगर हमारी याददाश्त मस्तिष्क से खत्म हो जाए, मौजूद ना रहे, तो समय फिर खत्म हो जाता है। न कोई अतीत रहता है, न कोई फ्यूचर रहता है। उसमें इवन वर्तमान की जो तुरंत की जो घटना है वो महसूस करता है। अब मेमोरी समाप्त हो जाती है तो कोई भविष्य, कोई अतीत, कुछ भी याददाश्त में नहीं रहता है। उसे समय के बारे में कुछ ज्ञान नहीं रहता है। अब ऐसे समझिए, सुबह आपने सूरज को उगते हुए देखा, दोपहर को सूरज अपनी ऊंचाई पर आ गया। अब उस वक्त किसी से पूछा जाए कि सूरज कैसे उगा, अब उसकी याददाश्त में तो है नहीं। उस व्यक्ति के बारे में कह रहा हूँ जिसकी याददाश्त बिल्कुल ख़त्म है, तो कुछ नहीं बताएगा। तो समय उसके लिए तो रुक गया, उसके लिए समय नहीं रहा। यानी उसका जो पास्ट है वो ख़त्म हो गया। और इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि समय, हमारी याददाश्त ही हमारे समय को बताती है। अगर हम अपने मस्तिष्क को वर्तमान से जोड़ दें तो जो अतीत और भविष्य में होने वाले विचारों का संघर्ष जो मानसिक कष्ट देता है, उससे छुटकारा मिलेगा। शरीर का कष्ट तो हर जीव को भुगतना ही पड़ेगा। और मैंने सुना है कि जो योगी हुए हैं उनको भी शरीर का कष्ट मिला है।
वो मानसिक कष्ट से दूर हो गए, लेकिन शरीर के कष्ट से दूर नहीं हो सकते। तो जो मैं कहना चाह रहा था कि पास्ट और फ्यूचर नहीं होता है, वो शरीर के लिए नहीं होता है, अगर तुम अपने आप को शरीर मानते हो। और अगर शरीर नहीं मानते हो तो फिर तुम्हारे लिए समय होता ही नहीं है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम अपना वक्त कुछ ध्यान के लिए लगाएं तो इस विचारों के संघर्ष से छुटकारा पा सकते हैं, जो कष्ट का कारण बनता है। धन्यवाद।